अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव, मैं हूं अली सरवर। इंतखाबात का ऐलान हो गया। जनरल इलेक्शन कराए जाएंगे 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को। और इलेक्शन की तारीख के अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ये टेलीफोनिक रब्ता आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोन किया नवाज शरीफ को और कहा कि रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करना है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया इस बात पर कि रियासत बचाने के लिए मिलकर चलना है। एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। और नवाज शरीफ ने अब तक, जबकि एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने अब तक मौलाना को मिस कॉल भी नहीं दी। और ये तासुर इस वक्त आम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को दी जा रही है। बाकी तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा न सिर्फ कर रही हैं बल्कि मुतालबा भी कर रही हैं। इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर सिंध असम्बली शमी मुमताज़ साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। शमी मुमताज़ साहिबा, क्या कहेंगी? आज आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक जो रब्ता हुआ है, एक तरफ तो तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल कर रही है नून लीग पर, और दूसरी तरफ हमने देखा कि बड़ा अहम ये रब्ता हुआ है और इसमें बात ये भी की गई है कि जल्द एक दूसरे के साथ मुलाकात भी होगी। तो क्या साथ चलेंगे इलेक्शन में आप दोनों पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि मेरी इत्तला के हिसाब से ये खबर आज की और कल की नहीं है, ये पुरानी बात है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने वाले थे, ये उस वक्त के रास्ते की खबर है जो हमारे इल्म में है। अगर मीडिया के पास कोई ऐसी इत्तला है तो फिर वो कंफर्म होने के बाद आज की, चूंकि आज की खबर है, उन्होंने जाहिर वतन वापस आने में मुबारकबाद भी दी है। जाहिर पुरानी खबर होती तो मुबारकबाद नहीं देते। हाँ जी, मुबारकबाद तो जाहिर है, वतन आएगा उनको कितने दिनों में, तो ये आज की खबर तो नहीं हो सकती। मुबारकबाद दी होगी तो जाहिर दूसरा दिन तीसरे दिन ही दी होगी। तो बहरहाल हम, मेरे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है तो मैं क्या राय दूंगी। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इंशाल्लाह कल जो आपका इलेक्शन हुआ है पूरे सिंध में, मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर और जहाँ भी सीटें खाली थी, और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, तो मेरे चेयरमैन ने कहा ना कि ये तो अभी टेलर है, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है इसके पीछे की, जो कि 8 फरवरी को तो आप समझती हैं शमी मुमताज़ साहिबा, क्या बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट का जनरल इलेक्शन पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, पहले हमें बदनाम किया गया जब इलेक्शन हुए थे, मेयर वाले और काउंसिलर वाले, चेयरमैन वाले, कि जी हमारी गवर्नमेंट है तो हमने जो है वो इस तरह की कोई इलेक्शन मुहिम जो है वो नहीं चलाई और हमने कोई और काम किया। ऐसा नहीं था, क्योंकि अब कल ना हमारी गवर्नमेंट थी ना हमारे लोग थे, ये निगरान गवर्नमेंट की इसमें हुआ है। और जिस तरह का क्लीन स्वीप पीपल्स पार्टी ने किया है तो बिल्कुल असर पड़ता है। और ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है तो लोग उनकी तरफ आए और वो लोग भी हमारी तरफ आए जिन्होंने कभी हमें पहले वोट नहीं दिए थे, जिसकी मिसाल मैं दूंगी। कल मैं खुद मौजूद थी सदर टाउन के इलेक्शन में, क्योंकि मेरा हल्का भी यही है, मेरा यूसी भी था। और जिस तरह ब्लॉक 1, 2 और 3 से लोग निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, ये वोट कभी भी हमारे पास नहीं आया था और ना ये लोग कभी निकलते थे, क्योंकि इनको जरूरियात नहीं है जिंदगी की बुनियादी फैसिलिटीज वो खरीद सकते हैं, खरीद के लिए वो ले सकते हैं, गुजारे उनका मसला नहीं है। लेकिन निकले वो लोग, क्योंकि जिस तरह मेयर ने अपने इलेक्शन के लिए लोगों से कैंपेन चलाई और मिले और मुलाकातें की, जिसमें हम सब साथ होते थे, और जिस तरह लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे बात की उन्होंने, पानी की शॉर्टेज है, सफाइयाँ हैं, जो भी है, उस तरह जिस तरह बात की उन्होंने, तो मैं समझती हूँ कि लोगों को अब हकीकत का इल्म होने लगा कि जब पीपल्स पार्टी के पास कराची आया तो तब्दीली भी नजर आई लोगों को काम भी नजर आया, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब जब भी, और जब वो मेयर थे तब भी। और अच्छा, कराची में आप कह रही थी मेयर कराची का काम नजर आया, और सिंध में ज़ाहिर 3 हुकूमतें आपके लगातार 15 साल से आप ही की हुकूमत, तो वो काम भी थोड़ा सा नजर आना चाहिए, क्योंकि 15 साल में हज़ारों अरब रुपया मिला है आपको NFC की मदद। नहीं तो वो काम भी नजर आया, क्योंकि आप देखें 2018 अगर रिजल्ट देखें और उससे पहले का रिजल्ट देखें, हमारी सीटें मुसलसल असेंबली में माशाल्लाह इजाफा होता रहा, हम सेंचुरी के करीब थे और बिल्कुल हम सेंचुरी करते, लेकिन वो जो वजूहात थी वो भी आपके सामने थी और हम आपको करके दिखाएंगे। लोग ऐसे ही हमारी तरफ नहीं आ रहे, जिस तरह इत्तेहाद हमारे खिलाफ बन रहा है, इस तरह हमारे हक में भी तो लोग आए ना, अपनी पार्टियां छोड़ के आए हैं, अपनी अपनी बरादरियों के साथ हमारे सेंट्रल में शामिल हुए ना, एमक्यूएम से, बिल्कुल सेंट्रल में भी शामिल हुए कुछ लोग, एमक्यूएम के सेफ्यार खान और दीगर लोग, बहुत सारे लोग पूरे सिंध की बात हम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की कर रहे हैं। केपी में भी लोग हमारे पास आए, बलूचिस्तान में भी लोग हमारे पास आए। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ जबानी आ रहे हैं या किसी और वजह से, उनको नजर आया। अच्छा, ये चले, ये तो देखिए आपका ताल्लुक जाहिर है पीपल्स पार्टी से, किसी और जमात का अभी नुमाइंदा मेरे साथ होता तो उसने ये कहना था सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हमारी होगी, सब लोग हमें वोट देंगे। लेकिन हकायक ये है ना कि कोई भी गैलप सर्वे हो या दीगर सर्वेस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर नजर आती है, पहले नंबर पर नहीं नजर आती।
देखिए, सर्वे को तो मैं बिल्कुल अपोज भी नहीं कर सकती और मैं मान भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज में मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, मुझे पता है सर्वे की रिपोर्टें भी किस तरह बनती हैं और क्या होता है। आप देख लें, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट उठा के देख लें, जिसके हाथ में आती है वो कहता है हम सही है, जिसके खिलाफ आती है वो कहता है सही नहीं है। तो सर्वेज की रिपोर्ट भी ज़ाहिर लोग बनाते हैं और वो सब बनाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं, वो भी इसी दुनिया के लोग हैं, और वो रिपोर्टें आने से क्या फर्क पड़ता अच्छा है। पंजाब में, हम तीसरे अच्छा ये नंबर पर बताइए, हो, देखिए हम तीसरे पंजाब नंबर पर हो या सुने सुने हम तीसरे नंबर पर हो या पांचवें नंबर पर हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आवाम की खिदमत का एक लेके निकले हैं, पहले से लेके निकले हैं। वो चाहे 15 साल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो 22 महीने की गवर्नमेंट हो, चाहे वो 18 महीने की गवर्नमेंट हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमने डिलीवर किया है तो लोग हमारी तरफ आए। अगर हम डिलीवर नहीं यही मैं जानना चाह रहा हूँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। एक पार्टी का हुआ है तो वो नहीं हुआ, कल आप देखें ना कहाँ है वो लोग, इत्तेहाद में लड़े थे। मैं और तरह सवाल कर रहा हूँ, मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि सिंध में चले 3 हुकूमतें आपने की, बकौल आपके दूध शहद की नहरें आपने बहा दी, बहुत अच्छा किया, दोबारा आपको वोट दे देंगे। सिंध में तो पंजाब केपी बलोचिस्तान में क्यों वोट देंगे आपको? इसीलिए देंगे कि जो आपने कहा कि हमने दूध की नहरें बहा दी है, तो जाहिर है अगर दूध की नहरें हमने बहाई हैं तो वो सबको नजर भी तो आ रही होंगी ना। उनको अब नजर नहीं आएंगी ना, वो तो आपके लोगों को नजर आ रही है। आप उसको दूध की नहर कहें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिदमत का जज्बा कहें, कि अगर वो दूसरे सूबे देख रहे हैं कि सिंध में क्या हुआ है, सिंध में किस तरह तब्दीली आई है, सेहत के शोबे में किस तरह तब्दीली आई है, दीगर और शोबे हैं, डेवलपमेंट के काम हुए, नजर आ रहे हैं वो काम। अगर कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उनका देखने का जाविया दुरुस्त नहीं होगा तो उनको काम नजर नहीं आ रहे। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, शिकायत आपकी भी है, पीटीआई की भी है, क्यों है? वो जब मियाँ साहब ने तो ये कहा और छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब दोनों कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होगी, हमारे लिए कोई लाडला थोड़ी है नवाज शरीफ साहब की, उनके लिए अलग से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। देखिए, जो पिछली दफा हुआ, जो पिछला अरसा गुजरा है, जिस तरह बड़े मियाँ साहब आए हैं, आप खुद देख लें कि किसको ग्राउंड मिल रहा है और किसको फील्ड मिल रही है खेलने के लिए। आप खुद देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने तो हमेशा से लाडले और दूसरे लोग मौजूद रहे, कभी कलाई मखलूक मौजूद रही है, कभी नादे इमदाद मौजूद रहे। आपको किस तरह इस वक्त शिकायत कैसे? आपको रैलियों की, जलसों की इजाजत, आपके लोग, आपके कोई गिरफ्तारी आपके रहनुमाओं की नहीं हो रही? पीटीआई की तरफ से ये बात की जाए तो समझ में आती है, आपको शिकायत क्यों है? नहीं, हमने तो किसी को मना नहीं किया ना, हम कह रहे हैं कि भाई हमें इजाजत दी जाए। आप देखें आज भी किस तरह दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है, ये सब किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान। सारे लोग नहीं चाह रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कामयाब हो, इसी तरह खौफ हो रहा है, पहले भी फैलाया गया। कौन लोग नहीं चाह रहे? कौन लोग नहीं चाह रहे? जो भी नादेइंदा कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को पनपने देना नहीं चाहती हैं, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो नहीं चाहती हैं कि उनके लिए कोई बेहतरी आए, मुआशी तब्दीली आए, रोटी कपड़ा मकान उनको दिया जाए, उनके लिए डेवलपमेंट के काम किए जाए, वो लोग नहीं चाहते। इसी तरह चाहते हैं पाकिस्तान कशकोल लिए दुनिया के सामने खड़ा रहे और भीख मांगता रहे अपने लिए। हम चाहते हैं अच्छा, दोबारा कम टू द टॉपिक के मियाँ साहब की और जरदारी साहब की ज़ाहिर दावत दी गई, आपस में मुलाकात अगर होती है तो उसका मतलब है नून लीग के और आपके दरमियान जो एक दूसरे के खिलाफ तनकीद हो रही है वो सिर्फ इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है इसलिए तनकीद कर रहे हैं बज़ाहिर, वरना ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं आप दोनों के? देखिए, सियासत में हमेशा से मेरे बिग बॉस कहते हैं मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब कि जी सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। हमने मकामत की सियासत की है, हमने असम्बलियों में खड़े होकर फ्लोर पे बात की है कि आए हमारे साथ चले, आप एक कदम बढ़े हम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई हमारा जाती मफाद देंगे। हम पाकिस्तान की भलाई की बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा चेयरमैन भी पाकिस्तान की यूथ की बात कर रहा है, नौजवान की बात कर रहा है, हम गुर्बत महंगाई की बात कर रहे हैं कि आप आए हमारे साथ मिलके। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि हम मिलके पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करें ताकि हम उस क्राइसिस से निकल सके जो आज पाकिस्तान फेस कर रहा है, बिजली की महंगाई की सूरत में, गैस की शॉर्टेज की सूरत में, महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में। हम चाहते हैं कि हम इससे निकल आए। देखिए, वोटर किसी का भी हो, वो है तो इंसान ना, तो रोटी नून वाला भी खा रहा है, रोटी पीपल्स पार्टी वाला भी खा रहा है, वही तो याद सकती है। तो इस वक्त मेरे चेयरमैन का जो फोकस है वो ये है कि हम मसावी तौर पे लोगों को वो राइट दे सकें, अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अपनी अपनी पार्टी के मंशूर को लेके हम बिल्कुल फील्ड में उतरेंगे। फरवरी में 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। अच्छा, नहीं तो जाहिर है आपके रहनुमा हैं, आप भी चाहती हैं, सिंध में हुकूमत आपकी 3 बार रही है और आपने काम जो किए हैं उसके दर पे आप चाहती हैं पूरे पाकिस्तान में वोट आपको दें, अच्छी बात है जी, कैंपेन भी चलाएं। अच्छा, लेकिन 16 माह की हुकूमत देखते हुए आपको क्यों ये यकीन है कि वोटर्स आप जो 13 जमातें हुकूमत में थी उन्हीं को वोट देंगे? हालांकि 16 माह की हुकूमत के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा कि नाकाम हुकूमत थी, शहबाज शरीफ भी नाकाम वज़ीर आज़म थे।
उसकी वजूहत थी ना। अगर जरदारी साहब कह रहे हैं तो यकीनन वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बहुत दूरंदेश आदमी है, बहुत दूर तक देखते हैं। वो सिर्फ अपनी नाक तक नहीं देखते, वो बहुत दूर तक देखते हैं। सियासत यही होती है। हमने ये देखा कि जो लोग कशकोल तोड़ने की बात करते थे, वो कशकोल लेके ही उतरे थे IMF के सामने, और जो कुछ IMF ने किया है वो आपके सामने है। तो हुकूमत तो नाकाम कहीं जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों को वो रिलीफ नहीं दे सके। जरदारी साहब का कहना ये है कि हम रिलीफ नहीं दे सके लोगों को। रिलीफ क्या था कि हमें महंगाई को कम करना था, हमें बेरोजगारी को खत्म करना था, हमें गुर्बत को खत्म करना था, लोड शेडिंग का खात्मा था, गैस पाइपलाइन थी, चाइना पाकिस्तान जो मंसूबा है हमारा वो था हमारे पास, CPEC था हमारे पास। हम कुछ भी नहीं कर सके उसके ऊपर। उसकी वजह थी ना, CPEC को बंद कर दिया गया, इसकी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जो उनके मफादात थे। गैस ईरान पाइपलाइन को बंद कर दिया गया, जो जरदारी साहब करके गए थे। तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? यानी कि गैस पाइपलाइन हो या CPEC हो, आप ये बहुत ही मासूमियत से कहा आपने कि ये कोई भी जमहूरी हुकूमत बंद भी कर सकती है, खुलवा भी सकती है। जमहूरी हुकूमतें ही काम करती हैं आवाम के लिए। पाकिस्तान के 75 साल दौर को उठा के देख लें कि पाकिस्तान ने जब भी जमहूरियत पे शब खून मारा गया, उसके कुछ और वो थे नताइज। और जब भी जमहूरी हुकूमतें आई तो मुझे बोलने का राइट मिला। मुझे उस दौर में बोलने का राइट नहीं था, सेंसरशिप लगा दी जाती थी। आज आपको पता है कि अगर कोई कह रहा है कि इतना घबरा हुआ है तो वो आवाम के सामने है, मीडिया दिखा रहा है। अच्छा, आज तो आप आज यानी कि आज ये कह रही हैं आप, आज बहुत आज़ादी है, कुछ भी कह लें, कोई मसला नहीं है। तहरीर और तकरीर की आजादी हमेशा जमहूरी हुकूमतों में होती है। मैं आज की बात नहीं कर रही, आज तो निगरान गवर्नमेंट है, वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे बंद कर सकती है, हटा सकती है। जमहूरी लोग जो इलेक्शन के जरिए मुंतखब होकर आते हैं, उनके अदवार में कभी भी आपने नहीं देखा। बीबी शहीद के जमाने में ये सारे चैनल खुले ना, इतने सारे लाइसेंस जो दिए गए, तो बीबी शहीद के जमाने में मुशर्रफ साहब के दौर में, तकरीर की आजादी की बात करते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में मिले, जनरल साहब के जमाने में मिले, लेकिन आजादी तो बीबी साहब के जमाने में आई ना, कि हमने जो है वो आजाद मीडिया को दिया, क्योंकि भुट्टो साहब ने जबान दी ना बोलने की। मुझे पता है कि मेरा राइट क्या है, मुझे तालीम भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए, साफ हवा भी चाहिए मुझे। तो ये राइट मुझे कहाँ से मिला है? हर जमहूरी हुकूमत में लोगों को बोलने का हक होता है। शर्मिंदा साहिबा, क्या ये समझा जाए कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में, यानी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन के हवाले से, साथ चल सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट भी कहीं ना कहीं हो सकती है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बातचीत जारी रहती है। एजेंडा सबका अपना अपना होता है, पॉलिसी अपनी अपनी होती है, इलेक्शन का एजेंडा अलग होता है। अगर हम समझेंगे कि पाकिस्तान के मफाद में रहते हुए हमें किसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा अकेली लड़ती रही है। इलेक्शन हमेशा पीपल्स पार्टी ने अकेले लड़ाए, कभी भी इत्तेहाद में आके नहीं लड़ाए। अगर मेरा चेयरमैन ये समझता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुझे अगर कोई कहीं नेगोशिएशन करनी पड़ी, तो बिल्कुल अगर हम पॉलिसी में समझेंगे तो हम नेगोशिएशन करेंगे। दरवाजे बंद नहीं करेंगे, हम किसी दरवाजे बंद नहीं करेंगे, दरवाजे खुले रहेंगे। बहुत सी बात है जी। पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया शर्मिंदा साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी कि जी बिल्कुल रब्ता आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान अगर हुआ है तो साथ चलने की बात भी होगी, और हम जमहूरियत को पटरी से उतरने नहीं देंगे। और हम चाहते हैं कि जमहूरियत पनपे और जमहूरियत को आगे ले आकर चलने के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर चलना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक सारी सियासी जमातें एक एजेंडे में मुत्तफिक नहीं होंगी कि जिस तरह मिसाक जमहूरियत किया गया, मिसाक मईशत भी किया जाए और फिर उसको आगे कंटिन्यू भी किया जाए। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए सबको अपने ज़ाती मफादात एक तरफ रख कर अना की कुर्बानी देते हुए सबको सियासी जमातों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। इसी पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू सुना आपने, और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है और बार बार इस बात को दोहरा रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए। और बिलखुसूस आज तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोबारा दोहराया इस बात को कि जी पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है और ना अब मिल रही है। अच्छा, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है ऐसा? और इशारा उनका नून लीग की जानिब होता है कि नून लीग इस वक्त जो है उनको बड़ा नवाजा जा रहा है, उनको सरकारी प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह अब सियासत जहाँ पाकिस्तान में दोबारा आकर शुरू भी कर दी, एक जलसा हमसे खिताब भी कर लिया, और अब पूरे मुल्क का शेड्यूल अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि वो कहाँ कहाँ किस किस दिन और किस तारीख को जलसा वो करेंगे। बाकायदा इंतखाबी मुहिम का समझ लें आगाज़ वो कर चुके हैं, क्योंकि 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात को इलेक्शन जो है डेट सामने आ चुकी है। अब इसी पर हम बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब की क्या स्ट्रेटजी होगी, बयानिया क्या होगा। 2018 में बयानिया था मियाँ साहब का कि वोट को इज़्ज़त दो, वो बयानिया तो बहुत दूर रह गया। अब मियाँ साहब क्या बयानिया लेकर के आए हैं, क्योंकि जो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा था उसमें मियाँ साहब ने कोई रोड मैप का ऐलान नहीं किया। उसमें मियाँ साहब ने नहीं बताया कि वो ख़ास तौर पर आने से पहले जो टेलीफोनिक यहाँ पर खताबात करते रहे, अपनी पार्टी रहनुमाओं से बात करते रहे, उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे जिन लोगों ने निकाला है, बाकायदा नाम लेकर कहा गया था कि उनका एहतसाब होगा। लेकिन उसकी फौरी बात
हमने देखा कि 2 से 3 दिन में ही उन तमाम बातों से यू टर्न लेते हुए मियाँ साहब ने कहा कि जी मैंने तो अब सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, लिहाजा अब इंतकामी सियासत नहीं होगी। जबकि दूसरी जानिब एक अडियाला में जो कैदी मौजूद है उसकी हम बात करें तो ज़ाहिर है अगर इंतखाबात के हवाले से निगरान हुकूमत की बात पर यकीन कर लिया जाए तो अनवार उल काकर साहब ने तो कहा है कि PTI न सिर्फ मौजूद होगी बल्कि बल्ले का इंतखाबी निशान भी उनका होगा। अगर ये तमाम सियासी जमातें उन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो फिर नतीजा कुछ और होगा। और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त शफाफ इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की ज़रूरत है और तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े होने चाहिए। इस पर हम कोशिश करेंगे कि अपने मौजूद मेहमान से नून लीग से रब्ता किया जाए और उनसे पूछें कि जनाब ये जो रब्ता हुआ है आज आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान, अब क्या मामला तय पाए हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान जो रब्ता हुआ उसमें ये कहा गया कि जी रियासत बचाने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। अब रियासत को क्या ख़तरात लाहक हैं जिसकी वजह से ज़रदारी साहब ने रब्ता कर लिया नवाज शरीफ साहब से, और आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो रब्ता हुआ रियासत को बचाने के लिए रब्ता किया गया है। इससे पहले PDM बनी थी, वो भी रियासत को बचाने के लिए बनी थी और PDM से निकल गई थी गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर PDM की हुकूमत बनी तो 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत 16 माह की है और वो भी रियासत बचाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। रियासत को क्या ख़तरात ऐसे लाहक थे अगर इन तमाम जमातों की 16 जिन्होंने हुकूमत की 16 माह 13 जमातों ने उनकी कारकर्दगी की बात कर ली जाए तो 6.1 GDP था जब इन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए खान साहब को घर भेजा था, और जब ये छोड़ कर गए हैं तो 0.5 पर GDP छोड़ कर गए हैं। ये जब आए हुकूमत में अदम एतमाद के बाद तो 17 अरब डॉलर मौजूद थे पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में, जब ये वापस गए हैं तो 10 अरब डॉलर मौजूद थे। तो रियासत उस वक्त ख़तरात में थी जब 17 अरब डॉलर मौजूद थे, जब GDP 6.1 था, और जब ये गए हैं बकौल इनके हम रियासत पर जाकर गए हैं तो ये अजीब व गरीब सी बात है। समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब 0.5 पर आप GDP ले आए और 17 अरब डॉलर के बजाय 10 अरब डॉलर रह गए और आप कहते हैं रियासत हमने बचा ली है। तो ये क्या ऐसा किया है आपने? और जब अच्छा अगर ऐसा कर लिया है आपने तो ज़रदारी साहब का तो बयान मौजूद है, अभी 2 दिन पहले नवाबशाह में उन्होंने ये गुफ्तगू की है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नाकाम वज़ीर आज़म थे और 16 माह में आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, नाकाम हुकूमत थी। अब ये सियासी बयान समझा जाए इसको, या चूँकि अब इलेक्शन का दौरा है कहा जाएगा जी? चूँकि यासीन आज़ाद साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब क्या कहेंगे आज ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान जो राबता हुआ है और रियासत बचाने के लिए एक बार फिर कहा गया कि रियासत बचानी हमें इसलिए मिलकर साथ चलने पर इत्तफाक हुआ, तो सर ये रियासत को बार बार ख़तरा हो जाता है और नून लीग और पीपल्स पार्टी बचाती है? बात मैं बताऊँ आपको कि आप के प्रोग्राम के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं ना सर, उन हालात को मीट करने के लिए अगर पाकिस्तान की बड़ी जमातें मिलकर इलेक्शन भी करती हैं और मिलकर पाकिस्तान के मसाइल को हल करने का इरादा करती हैं तो हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर मिलकर ही तमाम सियासी जमातों ने, यासीन आज़ाद साहब, मिलकर ही इलेक्शन लड़ना है तमाम सियासी जमातों ने, पर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? जिस तरह मिल बांट के कर लें, जिस तरह PDM हुकूमत में सारी जमातें शामिल थी हुकूमत में सिवाय PTI के। नहीं, आप मेरे ख्याल में मैं समझा नहीं पाया। तो मिल के इलेक्शन लड़ने का मतलब यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बिना पर इलेक्शन तो लड़ेगी और एक अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टियों के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। ये आपको और मुझे ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि माशी एतबार से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आज भी उतने ही खराब हैं जितना माजी में थे, और इन हालात को बेहतर बनाने के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जो नहीं होती, मैं ये नहीं कहता मिलकर इलेक्शन लड़ें, मुझे पता है कि पाकिस्तान की ये सियासी जमातें जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन कल जो इलेक्शन होने के बाद जो पार्लियामेंट वजूद में आती है वो किस किस्म की आती है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर इन किस्म की पार्लियामेंट पहले की तरह आती है तो देखना ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको किन लोगों के साथ आप अंडरस्टैंडिंग करके तो हुकूमत बना सकते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि फैसला तो पाकिस्तान के 24-25 करोड़ नहीं सर, इसमें यासीन आज़ाद साहब आप नून लीग से ताल्लुक उसके बावजूद भी आप खुद ये कह रहे हैं कि जी
जो हुकूमत बनेगी उसमें ज़ाहिर है 3, 4, 5 जमातों को मिलकर बनानी पड़ेगी। आपको क्यों यकीन नहीं है कि नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी? इसका मतलब पता है आपको कि लोग वोट नहीं देंगे। देखें, 2/3 अक्सरियत की मैं तो कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये जरूरी है कि हर जमात जो अपना मंशूर लेकर आगे बढ़े और उस मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़े। आपने देखा होगा कि अभी इस्तेकाम में पाकिस्तान में पंजाब में एक जलसा था जी जी, अच्छी तरह, जिनके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि उनके पास बंदे ही नहीं है। उन्होंने एक अच्छा खासा शो दिखाया अपना जलसे के अंदर। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की जमातें बन रही हैं, संग्राम में पाकिस्तान बन रही है, परवेज खतरी ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री ने ग्रुप बना दिया है। सर जलसों से तो फैसले नहीं होते यासिन आज़ाद साहब। जलसा तो इस्लामाबाद जैसे शहर में जमात इस्लामी लाखों को इज्तिमा कर देती है, लेकिन इस्लामाबाद से सीट नहीं जीत सकती। नहीं, आप मेरे ख्याल में मेरी बात फिर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान के मतलब कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि उनके अब वो बंदे भी जमा नहीं कर पाएंगे। एक बात करता हूँ मैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले रहेंगे। अवाम खत्म हो गया, अब तो ये जो है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने ही होने हैं और वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वन वे आर दी अदर वे एक तरीका कार निकाल के उसको सेटल करके आपको दे दिया। यहाँ मैं क्रेडिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देता हूँ कि उन्होंने इदारों को इस जगह पे लाके खड़ा किया और किसी के मामलात में मुदाखलत भी नहीं की और एक डेट उनकी मर्जी से फिक्स करा के आपको दे दी। हमें इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अटेम्प्ट थी वो बहुत अच्छी थी, मैं उसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। अब रह गया इलेक्शन, तो आप अभी से इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जी फलां जमात को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, फलां को ये भी कर रही है। सर ये जिनके साथ आप चलना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी लाडला है नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी ने कहा है हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लाडला नवाज शरीफ है। तो पीपल पार्टी के जो नीचे वाले लोग रहते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है? मेरे और आपके पास कोई इलाज है क्या? सर ये तो हैरत अंगेज है कि ये सियासतदान सर पार्टी लीडर अपनी जगह पे सही है, लेकिन बदकिस्मती है कि नीचे की जो क्यादत है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रही है, आमने सामने भी आ रही है। ये सियासी जमातों का अपना एक तरीकाकार है इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने का। मैं तो किसी पार्टी को एडवाइस तो नहीं कर सकता मैं यूँ नहीं करें यूँ करें, ये तो बड़ी क्यादत में खुद ही फैसला करना होता है। और आप देख लेंगे कि ये इलेक्शन हर जमात ने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ना है। कल पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम क्या फैसला करते हैं उसके लिए मैं कोई पेशेंट कोई करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा सर, आज ये भी कहा तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुर्नी साहब ने कि नवाज शरीफ ने अब तक मौलाना फजल रहमान को तो मिस कॉल तक नहीं दी, यानी पीडीएम में जो सरबराह थे पीडीएम के, जिन्होंने हुकूमत में इत्तेहादी थे आपके, उनको आपने टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया और बाहर फेंक दिया, अब मिस कॉल तक देने का रवादार नहीं। सर आप चंद दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम हमारे यहाँ क्या कर रही हैं बहुत ज्यादा होती हैं। आज जरदारी साहब से भी रब्ता हो गया, खालिद मकबूल से भी हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब भी 1-2 दिन में मुलाकात हो जाए। सर ये सारे राब्ते जो हुए हैं, आपका क्या विजन है इस हवाले से? सब राब्ते अचानक से इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो क्या लगता है आपको इलेक्शन का तो खुदा ना खाता कोई खतरा नहीं है कि जी इलेक्शन में कोई खतरा नहीं, इलेक्शन का कोई खतरा नहीं है। अब डेट फिक्स हो गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा आर्डर कर दिया और उस आर्डर को डिटेल से पढ़ें तो सदर पाकिस्तान के खिलाफ मेरे साथ नजदीक एक किस्म का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो आपको असेंबली आपने जो असेंबली डिसॉल्व की वो गलत है आईनी तौर पर, और आईनी तौर पर यहाँ तक भी जुमला बोला कि इसके सख्त तरीन असरात भी सामने आ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं, कार्रवाई का तो मैं देखिए आर्टिकल 6 तो हमने फर्ज से पकड़ लेते हैं, कार्रवाई हो सकती है नहीं, लेकिन आइन से करना मेरे नजदीक सदर पाकिस्तान करें या कोई वज़ीर आज़म करे जिन्होंने आइन के मुताबिक वोट लिया हुआ है, क्या सजा है सर उसकी? करते हैं आइन से इनहराफ की क्या सजा है? इनहराफ इस तरह से है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था तो सदर साहब ने इमरान खान के कहने पर असेंबली को तोड़ दिया। वो मेरे नजदीक एक ऐसा एग्जाम था
जो आइन से राब्त मुतराद था मेरे नजदीक। तो अब सदर साहब के मतलब खुद इखलाकी, तो फिर वही मॉरल कैरेक्टर की बात अगर आप करेंगे तो सदर को तो बहुत पहले घर चला जाना चाहिए था, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपना टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट के मतलब जिस तरह की रिजर्वेशन लोगों के सामने आ रही है, काफी हद तक मुनासिब है कि केयर टेकर आती है चाहे 90 डेज के लिए, लेकिन हालात ने ऐसे मजबूर कर दिया कि केयर टेकर को एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिलता जा रहा है। लेकिन अब 8 फरवरी में इलेक्शन हो जाने के बाद केयर टेकर सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। और आज इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये बात भी हुई है कि केयर टेकर सिस्टम जो था वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसमें काफी किस्म की लीगल कॉम्प्लिकेशन जो अब आई है, माजी में नहीं आई थी। उन लीगल कॉम्प्लिकेशन पे भी पार्लियामेंट का वजूद आने के बाद उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सोचें, गौर करें कि केयर टेकर सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर चल सकता है या नहीं चल सकता। आज तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरा भी कर रहा है, चाइना का दौरा भी कर रहा है। इससे पहले केयर टेकर सेटअप में तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को किसी मुल्क का दौरा करते हुए नहीं देखा। तो अब जो सूरत आई है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये चीजें बहुत सारी जो है हमारे यहाँ, जो हमारा आइन है उसके अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम अब हमारे सामने आए हैं, पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी हो जाएगी जो आएगी कि उन चीजों को मीट करने के लिए पार्लियामेंट बाकायदा कानून साजी करे और आइन के अंदर जो हुक्म अगर कोई मौजूद है तो उसको दूर करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी को मिलती है तो उसको दूर करे। आइन की जो रुकावटें हैं जो हमारे रास्ते में आइनी तौर पे आ रही हैं उनको दूर करने के लिए रास्ता में पार्लियामेंट अपना रास्ता ढूंढे। और पार्लियामेंट का मकसद ही यही है कि वह कानून साजी करे और आइन की मैं अगर किसी किस्म की आवाम की जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यासिर आज़ाद साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, मारूफ कानूनदान और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। गुफ्तगू आपने सुनी, जरदारी साहब और नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, साथ चलने पर इत्तफाक हुआ है, रियासत बचाने के लिए साथ चलने पर इत्तफाक हुआ है। लेकिन एक तरफ एक रब्ते हो रहे हैं आला लीडरान के दरमियान, आला क़यादत के दरमियान, जबकि निचली लीडरशिप जो है वो एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बजा रही है। जबकि जिस तरह आज फैसल करीम टुंडी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह थे, लेकिन अब तक नवाज शरीफ से वापस आए हैं, उनको एक मिस कॉल तक नहीं दी है। लेवल प्लेइंग फील्ड की एक बार फिर बात गश सुनाई दी। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के लिए कभी भी नहीं हुई और अब भी नहीं है। और उनके मुख्तलिफ लीडरान सामने आते हैं, ख़ासतौर पर खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा कि इस वक्त 2018 में इमरान खान जिस तरह लाडला था, 2024 के इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ लाडला है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।